हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। फिजिक्स विद गौर सर में आई वेलकम यू ऑल। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं और मैंने इसमें स्टार्ट ही किया है बस, और क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया है। चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं कि हमारा जो पुराने सारे रे ऑप्टिक्स के वीडियोस हैं उनके एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक 10 वीडियोस हमने उसमें अपलोड की हैं, तो दिस इज द 11th वन। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यस, तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर का जो पोर्शन है कि इसमें हमने आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बताई। क्रिटिकल एंगल क्या है? दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगुलर रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। रिलेशन बता दिया, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ किसका? डेंसर का, विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप ये ज्यादा कुछ यूज ना करो, आप केवल स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे पीछे आप देखो तो मैंने ये बताया है कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब आपके पास रे डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जा नहीं रही है। ठीक है, इट हैज द टेंडेंसी टू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो कंडीशन भी बच्चे एक बार मैं बता दूं। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको मैंने TIR लिख दिया है। तो क्या कंडीशन है बच्चे? पहली फर्स्ट कंडीशन है कि रे की टेंडेंसी, तो रे जा नहीं रही है, रे मस्ट टेंड माने टेंडेंसी हो टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाने की टेंडेंसी। दूसरा क्या कंडीशन आपको दिख रही है कि रे, देखो वापस दोबारा देख लो एक बार, कि रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब कर रही है? तब कर रही है जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन आपको बच्चे सेटिस्फाई होगी तभी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका एप्लीकेशंस छोटी क्लास में पढ़ाया है, मैं बस थोड़ा सा टच ही करूंगा, उसको नहीं बताऊंगा, तो हमें कुछ और भी ज्यादा चीजें पढ़नी है। एप्लीकेशन में किसी को याद है तो डायमंड चमकता है, वो था डायमंड ग्लिटर्स। दूसरा बच्चे आपने ये सब 10th क्लास में किया है, और 10th में एक और किया है, वो है मुझे मिराज। ठीक है, आप समर में कार में जा रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा समर है, तो आप रोड को देखो, आप जो आपका विंड स्क्रीन है उससे आप रोड की तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। ठीक है, तो ये इल्यूजन, तो मिराज जो है उसको कहते हैं इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये शायद आपने, ये शायद क्या किया ही है आपने, इसको ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ऑप्टिकल मिराज जो है दो टाइप के होते हैं, चलो ये मैं बता दूं। मिराज जो है, जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, दो टाइप के थे। एक तो एक को कहते हैं इंफीरियर मिराज। तो मैं ये थोड़ा बता रहा, कुछ भी नीट में कुछ भी आ जाए, मैंने थोड़ा कर सकते हो नहीं, ये तो हम हमारे, ये तो हमारे लिए नहीं है, ये तो छोटी क्लास में 10th में था। तो इंफीरियर मिराज, इंफीरियर मिराज जो बच्चे डेजर्ट्स में होता है, यानी इट हैपेंस इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में और समर में।
डेजर्ट्स एंड समर। और वहां पर क्या होता है बच्चे, इल्यूजन ऑफ, किस चीज का इल्यूजन होता है, इल्यूजन ऑफ वाटर। एक होता है, एक और मिराज है, ये आपने पढ़ाया नहीं पता नहीं, उसको कहते हैं लूमिंग, उसको कहते हैं सुपीरियर मिराज। ये जो इल्यूजन ऑफ वाटर है वो किसका है, कि यदि हमारे पास कोई क्लाउड है ऊपर या कोई ट्री है तो उसका उसके शेडो से ऐसा लगता है, उसका टोटल रिफ्लेक्शन से ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। क्लाउड की वजह से हो सकता है या फिर कोई ट्री की वजह से हो सकता है। सुपीरियर मिराज जो है वो आपका होता है, इसको लूमिंग भी कहते हैं, वहां पर लूमिंग, देखें आपको पता है लूमिंग, लूमिंग जो है सुपीरियर मिराज से एसोसिएटेड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ कर देखो किसी लूमिंग। तो लूमिंग इज एसोसिएटेड विद सुपीरियर मिराज। वहां पर क्या है कि कोल्ड रीजन में होता है, 10th में था, मैं देखो टच कर रहा हूँ सारी चीजें, कोल्ड रीजन में होता है। और वहां पर एक बहुत दूर से एक कोई शिप आ रहा है तो ऐसा लगता है आपको कि शिप की जो इन्वर्टेड इमेज ऊपर क्लाउड का इल्यूजन पैदा करती है, तो इल्यूजन ऑफ क्लाउड, इल्यूजन ऑफ क्लाउड इन स्काई। ठीक है, इल्यूजन ऑफ क्लाउड है, ये इल्यूजन ऑफ वाटर है। आया, तो मिराज दो टाइप के हैं, इंफीरियर मिराज भी है, सुपीरियर मिराज भी है। इंफीरियर मिराज डेजर्ट्स में होता है और समर में होता है, और सुपीरियर मिराज आपका कोल्ड रीजन्स में होता है, वहां पर देयर इज एन इल्यूजन ऑफ क्लाउड इन द स्काई। और वो किसकी वजह से, कोई शिप आ रहा है, उसको शिप का ऐसा लगता है कि इन्वर्टेड ऊपर की तरफ, कि वो लूमिंग यानी उल्टा शिप नजर आ रहा है वो आपको। हवा में तो ना, स्काई में, स्पेस में तो ना आपको जहाज दिखेगा, शेडो सी नजर आएगी, वो लगेगा क्लाउड है। तो ये थोड़ा मिराज के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये शायद आपको किसी को याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट चीज तो थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसमें जो मैंने आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल बताया था कि वो था कि वर्ड ऑफ फिश है एक तो, ठीक है, उसको देखते हैं। या फिर एरिया, पहले मैं उसको ले लेता हूँ, एरिया इल्यूमिनेटेड बाय बल्ब, इस पर आ जाओ पहले। एरिया इल्यूमिनेटेड बाय अ बल्ब इन वाटर। बल्ब बच्चे वाटर में है, और एरिया जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है, एरिया इल्यूमिनेटेड बाय बल्ब इन वाटर। ये क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है। तो ले लेते हैं बच्चे, पानी ले लेते हैं पहले एक, चलो पानी, कंटेनर में पानी ले लेते हैं। चलो एक ये कंटेनर ले लिया मैंने, इसके अंदर पानी है। ठीक है, अब नीचे एक बल्ब है, एक बल्ब ले लेते हैं, ये चलो बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है और ये रोशनी बिखेर रहा है, बल्ब। ठीक है, सॉरी, ये बल्ब है। अब इससे लाइट, अब देखो ये पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू, ये हो गया म्यू वाटर। ऊपर एयर है, तो ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, इसको मैं म्यू लिख देता हूँ बस। तो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मैंने आपको बार बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम का के हिसाब से होता है। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट, तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा या एयर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, वो हमेशा किसी के रिलेटिव में होगा। तो अब चलते हैं बच्चे, बल्ब ये हो गया, बल्ब से लाइट लेते हैं, एक बल्ब की रोशनी ये जो निकल रही है वो सीधी चली गई ऐसे। दूसरी बच्चे आप और लाइट लेते हैं। अब देखो,
मैं थोड़ा सा ऐसे इंसिडेंट्स बताने की कोशिश करूँ आपको कि सपोजिंग आप जो है, ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश करूँ कि सपोजिंग आप एक मैरीन एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और आप अपने साथियों के साथ बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं, आप शिप लेके गए हुए हैं, ये आपका पूरा सी है, और बच्चे आपको नीचे डाल दिया गया है पानी के अंदर, आपको वहाँ पर क्रीचर्स देखने हैं, वहाँ पर मैरीन जो आपके क्रीचर्स हैं वो देखने हैं, उनका फोटो लेना है, ठीक है। आप बिल्कुल एक्सपेंडिचर सॉरी क्या कहते हैं उसको, एडवेंचरस उस पर गए हैं। अब यहाँ पर आपके पास लाइट है और अब ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ से लाइट ऐसे पास की, है ऐसे लाइट डाला, तो ये जो लाइट है यदि यहाँ पर बच्चे ये एंगल, यदि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे ये टोटल रिफ्रैक्शन हो जाएगा नहीं। तो ऐसा ना हो कि जो लाइट आपने भेजा वो बच्चे ऐसे टोटल इंटर रिफ्रैक्शन हो गया और वो चले गई कहाँ पर, जहाँ पर एक एक शार्क का एक पूरा बस्ती है नहीं, कॉलोनी है शार्क की, तो उसको उनको लगा आओ भाई साइंटिस्ट आए हैं, चलो उनको जरा दावत उड़ाएं। ये मजाक था। मतलब मैं ये कह रहा था कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल तक ही भेजना है। यदि आपने लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से कम यानी क्रिटिकल एंगल से कम कम से भेजेंगे तभी लाइट बाहर आएगी। यदि आपको वहाँ खतरा है और आप साइंटिस्ट हैं तो बच्चे आपको जो टॉर्च भेजनी है, लाइट भेजनी है, वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से कम से भेजना, जिससे कि लोगों को बाहर पता पड़ जाए कि हमें परेशानी है, आपको खींच लिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, हमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना एरिया बनेगा, है नी, ये हम निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम एरिया। ये यहाँ पे लिख दूं मैं, दिस इज द मैक्सिमम एरिया जो इल्यूमिनेट होगा, मैक्सिमम एरिया। तो ये बच्चे हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, इससे ज्यादा तो कोई एंगल बन ही नहीं सकता, ना तो फिर वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। और ये रे क्या हो गया फिर, बोलो मैंने क्या बताया था, ग्रेजिंग एंगल, ये रे ऐसे हो जाएगी। ऐसी बच्चे इधर होगा, इधर इस डायरेक्शन में भी तो ऐसी होगा, इधर भी तो ऐसी होने वाला है। यहाँ नॉर्मल डाल देते हैं, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये आपके पास ये ऐसे हो गया, ये मान लीजिए सेकंड रे है, ऐसे सेकंड रे नहीं है, इनफाइनाइट कौन बनेगा, आप देखो नीचे आप देखोगे तो कौन बनने वाला है। तो ये बच्चे क्रिटिकल एंगल है, ये भी, ये क्रिटिकल एंगल हुआ, ये, तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो गया, ये क्रिटिकल एंगल था, ये भी क्रिटिकल एंगल हो गया। ये बच्चे इसकी डेप्थ होगी, इसकी जो बल्ब है उसकी मान लीजिए डेप्थ है, और ये बच्चे इसका रेडियस हो गया, एक सर्कल बनेगा ये। तो देयर विल बी सर्कल ऑफ दिस आर रेडियस, ये एक कोन बन गया, नहीं बोलो, दिख रहा है बच्चे आपको कोन ये। तो यहां से लाइट आई, क्रिटिकल एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पर आ है, तो ग्रेजिंग एंगल यानी कि रे पैरेलल टू सरफेस हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इसके आगे तो बच्चे हो ही नहीं सकता क्योंकि वापस लौट कर आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इस लाइन से, वो रे की यहाँ तक हो सकती है। तो आपके पास स्पेस में, ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, ऐसे लगेगा कि पॉइंट है, तो ये आपके पास इस तरह से फिंगर्स, तो फिंगर से बच्चे वो एक सर्कल की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो लाइट ये इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, तो ये जो आपके पास सर्कल बनेगा, कोन जो बन रहा है ऊपर सर्कल है और ये पूरा देखा जाए तो कोन है, तो उस कोन में ही आपको लाइट आती हुई नजर आएगी इस सर्कल से, करेक्ट। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो आप बच्चे इस ट्राइंगल में देखो ना जरा एक बार, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका,
इसमें ये तो है बच्चे आर, ये है आपका एच, ये है क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारे पास पूरा सर्कल बनता, एक कोण बन जाता है। फिर ये कोण नहीं बना रहा हूं, तो मुझे बताओ कैसे निकालोगे। तो ये जो आपके पास बन रहा है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम बात बनाए, बनाओ ना इस ट्रायंगल से, इससे तो कितना आ गया, टेन सी इज इक्वल टू, टेन सी इज इक्वल टू आर अपॉन एच। तो इससे आपके पास आर, रेडियस जो है वो आ गया आर इज इक्वल टू एच टेन सी, आर इज इक्वल टू एच टेन सी। सही है। अब आर क्या बन गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कोन है उसका बेस का, आर इज द रेडियस ऑफ, बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। अब बच्चे हमें टेन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है, वी नो कि साइन सी इज इक्वल टू वन बाई म्यू ऑफ वाटर। अब देखो बच्चे, फिर दोबारा से ट्रायंगल बनाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। यदि ये एंगल ऑफ, ये क्रिटिकल एंगल है, तो साइन सी क्या होता है बच्चे, वन अपॉन म्यू। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आप इससे टेन सी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। टेन सी इज इक्वल टू वन अपॉन, टेन सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो अब मुझे बताइए बच्चे, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो इतना आपसे क्वेश्चन पूछे तो इतना निकाल लेना कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि आपसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया निकाल लेना। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर करके आप इससे निकाल सकते हैं। यहां ऐसे कर दूं क्या, इतना ठीक है, ओके। तो कितना आ रहा है बच्चे को, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू एच स्क्वेयर अपॉन म्यू स्क्वेयर माइनस वन। ध्यान रखना ये म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो यदि बाहर एयर है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, यदि कोई दूसरा मीडियम है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो ये बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा था वर्ड ऑफ फिश, ठीक है, वर्ड ऑफ फिश। अच्छा ये मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा था समझाने के लिए, इसको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ शिप को। तो वर्ड ऑफ फिश कैसे समझाओगे, वर्ड ऑफ फिश। यानी कि जो एंटायर वर्ड है फिश को, एक द एंटायर वर्ड, वो उसको एक सर्किल में कन्फाइंड दिखता है। एंटायर वर्ड इज कन्फाइंड इन ए सर्कल। आया समझ में नहीं। तो इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट जो चलता है वो थोड़ा सा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे मैंने आपको बताई थी। देखो कि आप कितना दूर की चीज देख सकते हो, होराइजन की चीज देख सकते हो। तो यदि फिश को बचे होराइजन की चीज देखनी है, यानी ये चीज देखनी है, ये यहां से, है ना, ये फिश को होराइजन की चीज देखनी है, ये
तो मुझे बताओ कि एंगल, क्रिटिकल एंगल जो होता है, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल डालो, तो उसको फिश को ये चीजें यहां से एंटर करने करती हुई लगेंगी या नहीं? अरे रे मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ, ये ऐसे रे आ रही है तो ये ऐसे चलेगी, इन्फिनिटी की चीज है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया, ये आपका क्रिटिकल एंगल। यानी इन्फिनिटी से भी जो चीजें आ रही हैं, इन्फिनिटी की जो ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है, जो होराइजन की जो चीजें हैं, उसको वो यहां से एंटर करती हुई लग रही है। समझ में आया आपको कंसेप्ट? सिमिलरली, सिमिलरली बच्चे इधर, यहाँ भी ऐसे होगा कि जो यहाँ से जो इन्फिनिटी से आ रही है होराइजन से, इट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल डायरेक्शंस, इनफाइनाइट डायरेक्शंस। तो यहाँ से जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसको यहाँ से एंटर करते हुए लग रही है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर, ये क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ फिश है, ये जो फिश है आपके पास, ये फिश है, ठीक है, फिश हो गई। तो जो फिश है उसको पूरा संसार से जो रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, वो बच्चे यहाँ से एंटर कर रही है, इधर से इन्फिनिटी सारे यहाँ से एंटर कर रही है, यानी कि उसको पूरा का पूरा जो संसार है इस सर्किल में नजर आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ वर्ल्ड ऑफ फिश। एरिया ऑफ वर्ल्ड ऑफ फिश। और बच्चे आप इसको बता सकते थे, मैंने बताया भी आपको कितना एरिया है, पाई एच स्क्वेयर अपॉन म्यू स्क्वेयर माइनस वन। क्लियर हो गया वर्ल्ड ऑफ फिश? टी आई आर टोटल रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है? और टोटल रिफ्रैक्शन का और अच्छा सा एक और, चलो मैं करा देता हूँ, इसका और एग्जाम्पल है, उसको याद भी कर लेना रिजल्ट, हाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और रिजल्ट है, वो है आपके ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, तो उस फॉर्मूले से बहुत जल्दी से हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को बच्चे वेव गाइड भी कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैटिक वेव लाइट है, उसको वेव कहते हैं, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव को गाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर। अब आपके, अब तो लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन में पहले होता था, अब नहीं है, तो लोगों ने देखा भी है, डांसिंग लाइट देखिए ना आजकल, डेकोरेशन, डेकोरेटिंग जो लाइट होती है उसमें बल्ब होता है और बहुत थिन पाइप्स होती हैं, तो पाइप के एंड पर आपको दिखते हैं लाइट डांस करती रहती है, तो वो सब ऑप्टिकल फाइबर्स ही हैं। चलिए देखें जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास एक, एक मिनट, यस, टी जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं एक, ये ग्लास की है, ये ग्लास ही है, और इसके ऊपर बच्चे क्लैडिंग होती है, ये जो है ना यहाँ ऊपर क्लैडिंग रखते हैं, ये जो है ना ये क्लैडिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो क्या है, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर ग्लास ट्यूब को बर्नर पर रखकर बैंड करते थे ना, तो वैसे ही करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ग्लास ट्यूब होती है और उसमें जो बर्नर होता है, बर्नर में जर्मेनियम क्लोराइड या सिलिकॉन क्लोराइड है नी, उसको हम फ्ले बर्न करते हैं, तो उससे क्या है, जर्मेनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है इसके ऊपर। तो उस लेयर को
हम क्या कहते हैं, ये जो लेयर आ रही है इसको कहते हैं क्लैडिंग, कपड़े पहनाना। ठीक है, तो ये आपके पास क्लैडिंग हो गई, इसका ये क्लैडिंग है। और ये आपके पास इसका कोर है ना, ये कोर और ग्लास ट्यूब है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे म्यू 1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और बाहर मान लीजिए म्यू 0 सराउंडिंग्स का है। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। ये सपोजिंग इसकी, एक मिनट इसकी एक्सेस ले लेता हूँ। अब लाइट बच्चे एंटर कर रही है, ये लो लाइट इसने एंटर किया। अब इसमें एक्सेप्टेंस एंगल का एक फॉर्मूला होता है, ये लाइट एंटर मतलब कितना एंगल को एक्सेप्ट करेगा, तो ये TIR हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बोलो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा है। हुआ या नहीं हुआ हमारा, यानी जो म्यू 1 है वो म्यू 2 से ज्यादा है, और ज्यादा रेफरेंस नहीं रखते हैं। म्यू 1 माइनस म्यू 2 बहुत कम ही होता है। म्यू 1 माइनस म्यू 2 मैंने पढ़ा है अबाउट 0.001 के आसपास होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा है। तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 इसकी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, म्यू 1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू 2। अब ये जो एंगल है बच्चे, ये दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल की बात कर रहे हैं। और जो एक्सेप्टेंस एंगल है साइन, इसका मैं निकाल देता हूं, आपको डेरिवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन I0 इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट म्यू 1 स्क्वेयर माइनस म्यू 2 स्क्वेयर अपॉन म्यू 0। इस फॉर्मूले को यूज करना और बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आप ध्यान से करना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, बुक्स में क्वेश्चंस होंगे आपके। तो म्यू 1 स्क्वेयर माइनस म्यू 2 स्क्वेयर, ये म्यू 2 है बच्चे, म्यू 2 म्यू 1 स्क्वेयर माइनस म्यू 2 स्क्वेयर अपॉन म्यू 0। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसे करते हैं, बड़ा आराम से हो जाएगा सीधे से। एक बार फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो एक्सेप्टेंस एंगल है, साइन I0 इज लेस और इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट म्यू 1 स्क्वेयर माइनस म्यू 2 स्क्वेयर अपॉन म्यू 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको मैं इसकी एप्लीकेशन कराऊं ना, जब आपको समझ में आएगा कि वाह कितना आसान रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब हो गई, और उसने कहा है कि ये रे मान लीजिए एंटर कर रही है। मैं दूसरा ले लेते हैं इसका, और ये एंगल सपोजिंग इसने दिया है एंगल ये 30 डिग्री दिया है, और फिर वो कह रहा है कि ये फिर मान लीजिए ये ऐसे जाकर ये वापस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से जो सरफेस, ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, दिस सरफेस AB, तो म्यू पूछ रहा है इसका, व्हाट इज द म्यू ऑफ दिस।
to find mu of glass slab if ray does not emerge through face AB, AB से निकल कर बाहर नहीं आता। वो पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा म्यू। तो आपको क्या दिख रहा है कि 30 डिग्री क्या है, ये एक्सेप्टेंस एंगल है। तो आई नॉट इज द, अच्छा मैंने एक्सेप्टेंस एंगल लिखा था क्या, नहीं, हाँ लिख दिया था। तो आई नॉट आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल है, इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो बच्चे क्या हो गया, तो साइन 30 इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट, बच्चे बाहर क्या है, एयर, यहाँ भी एयर। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितना हो गया, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, म्यू वन स्क्वेयर माइनस म्यू टू स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। हियर म्यू नॉट, ये बच्चे कितना है, ये म्यू वन है, ये बाहर म्यू नॉट है, और ये बच्चे म्यू टू है। तो यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू टू, ये म्यू एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऑलमोस्ट वन ले लेते हैं, ठीक है, एयर को हम वन ही मान लेते हैं, करेक्ट हो गया, एयर मान लेते हैं इसको। तो अब बच्चे क्या हो गया, तो साइन 30 हो गया 1/2 इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन, यानी म्यू स्क्वेयर माइनस वन, इसका स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो 1/4 इज लेस और इक्वल टू म्यू स्क्वेयर माइनस वन। तो म्यू स्क्वेयर कितना आ गया, 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। एक मिनट, तो म्यू स्क्वेयर इज, अच्छा, इज ग्रेटर और इक्वल टू हो गया, तो म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू √5/2। समझ में आया आपको या नहीं आया, √5/2 करेक्ट है। तो टोटल इंटरनल फ्रैक्शन का आया समझ में आपको। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, थोड़ा एक वैज का, फिर मैं आगे अगले बार फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, प्रिज्म पर चले जाएंगे, और फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पर आ जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। वो पूछ रहा है कि एस्टिमेट फाइंड थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, एक मिनट, एस्टिमेट थीटा फॉर रे does not emerge through फेज। अभी मैं डायग्राम देख लेता हूँ क्या है, अभी मैंने डायग्राम बनाता हूँ, पर उस डायग्राम में देखते हैं क्या कौन सा फेज आता है। क्वेश्चन है, सपोजिंग मैंने एक पहले एक कंटेनर बना लेता हूँ, और उसमें मैंने ये बना लिया, चलो ठीक है, और ये एक वेसल ले लेते हैं,
ठीक है, और ये आपके पास हो गया ये प्रिज्म है, और यहाँ पर सपोजिंग हमारे पास हो गया बच्चे ये पानी ले लेते हैं। मतलब थोड़ा मैंने मीडियम चेंज कर दिया, ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब ये जो है ये थीटा पूछ रहा है, ये ए, ये बी और ये सी, तो डज नॉट कम आउट थ्रू फेस ए सी, यानी फेस ए सी। ये रे बच्चे ऐसे आ रही है, रे इज फॉलिंग नॉर्मल, बस। ठीक है, अब जरा देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या बना बच्चे बोलो? ये एंगल क्या लग रहा है आपको? ये भी थीटा है। अब रे इस यहां से ना आए, यानी कि रे ऐसे चली जाए, ये कंडीशन, या अंदर चली जाए ऐसे, ये ऐसे आ जाए, ऐसे ना हो, नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थीटा है ये क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक ग्लास है, म्यू ग्लास है, और ये बच्चे म्यू वाटर है, तो मैं ये भी दे देता हूँ आपको। तो म्यू ग्लास इज इक्वल टू 3/2 एंड म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3, ये भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप बताओ, तो थीटा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा जब एंगल ज्यादा होता है तो साइन की वैल्यू भी ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। साइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, या ऐसा कर सकते हो, दिस इज साइन थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू, नीचे बचे डेंसर मीडियम का और ऊपर जो है रेयरर मीडियम का आ जाएगा। और बच्चे थंब रूल ये है कि साइन की वैल्यू बच्चे एक से कम होगी तो फ्रैक्शन जो है एक से कम रखो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो म्यू आर कितना आ गया? तो म्यू आर जो है आपके पास रेयरर मीडियम कौन सा है? ये डेंसर है, रेयरर यानी म्यू वाटर, और ये हो गया म्यू ग्लास। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू वाटर हो गया 4/3, म्यू ग्लास हो गया 3/2। क्या आंसर आ रहा है? तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 8/9, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9। समझ में आया बच्चे आपको क्वेश्चन या नहीं? ठीक है, तो आज मैंने आपको टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो ये टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है। इसमें वर्ड ऑफ फिश बड़ा ध्यान रखना है कि पूरा फिश को पूरा संसार एक सर्कल में नजर आता है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। अब आगे के जो चैप्टर हैं, आगे सॉरी आगे के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत स्पेशल आएंगे, और उसमें स्पेशल है जो 12th का पोर्शन, ये मुझे सारा लगता है 10th तक था आपका, 12th का अब शुरू होगा। ठीक है, तो आई एंड द मीटिंग।